अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम स्पीकिंग होम्यो एंड हीलर डॉक्टर आयशा नासिर अपने चैनल समदा हीलिंग अवेयरनेस विद होम्यो नॉलेज में हाजिर खिदमत। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा समदा हीलिंग सेंटर जो है उसमें ऑनलाइन हीलिंग की सर्विसेज मौजूद हैं जिससे आप सब मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहे हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, हमने अपनी ये कंटिन्यू है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊं कि ये लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है, दायरा या लिमिट्स या इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट्स, बाउंड्रीज़, ये सब जो अल्फाज हैं तकरीबन इनका एक ही मतलब है। अब हम पहले तो थोड़ा सा रिव्यू दूंगी अपने लास्ट वीडियो का, ये उसकी ही कंटिन्यूटी है। लास्ट वीडियो में जो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस कायनात में हर चीज़ का एक दायरा और हदूद कायम है जो मेरे रब ने कायम की है। इसी तरह हमारा जो इंसानी जिस्म है उसमें भी जितने भी ऑर्गन हैं उनके एक दायरा और हदूद कायम है, वो भी मेरे रब ने कायम की है। अब ये तो कायनात का दायरा हो गया, और फिर इंसानी जिस्म यानी फ़िज़िकल ह्यूमन बॉडी जो है उसका दायरा हो गया। फिर इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में और भी बहुत से बाउंड्रीज़ हैं। बाउंड्रीज़ कह लें आप, बॉर्डर्स कह लें आप, बैरियर कह लें, दायरा कह लें, हदूद कह लें, इन तमाम लफ्ज़ों का एक ही मायने है। अब फिर इंसान की ज़िंदगी में और भी बाउंड्रीज़ हैं यानी दायरे हैं, यानी बचपन का दायरा, इन्फेंट, सबसे पहले तो इन्फेंट का दायरा आता है। फिर उसके बाद बचपन शुरू हो जाता है, बचपन का दायरा है। फिर उसके बाद जवानी का दायरा है। फिर अधेड़ उम्र का मिडल एज का दायरा है। फिर बुढ़ापे का दायरा है। इसी तरह सोसाइटी में, अब देखिए इन तमाम दायरों में एज के हिसाब से, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंसान की लिमिट्स हैं, इंसान की ज़िंदगी की लिमिट्स हैं। उन लिमिट्स को हमने पहचानना है और इन लिमिट्स तक महदूद रहना है, और उन लिमिट्स तक महदूद रहकर हमने जो है वो दिन ब दिन जो है वो पॉलिश होना है, या डे बाय डे जो है ना वो तरक्की की तरफ जाना है, यानी अपनी हदूद को नहीं छोड़ना। लेकिन इस टाइम हम अपनी हदूद भूल चुके हैं। अब इसी तरह सोसाइटी में जो एक सोसाइटी परवान चढ़ती है, इसके हर सिस्टम में, हर फील्ड में दायरे और हदूद कायम होते हैं। हर फील्ड में रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में मर्द का दायरा है और ख़ातून का दायरा है। मर्द का दायरे में फिर मुख्तलिफ़ टाइप्स आ जाती हैं कि बेटे का अपना दायरा है, शोहर का अपना दायरा है, और अब मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगी कि बेटे का अपना दायरा है, शोहर का अपना दायरा है, बाप का अपना दायरा है। बेटी का, अगर ख़ातून के दायरे में अगर आ जाते हैं तो बेटी का एक अपना दायरा है, और इस तरह बहू का अपना दायरा होता है। यानी कि औरत से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं, वालदा का अपना दायरा है, वालिद का अपना दायरा है। इस तरह से ये पहले मर्द और औरत के दायरे होते हैं, फिर वो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं रिश्तों में, और उन रिश्तों में मुख्तलिफ़ रिश्तों के दायरे होते हैं जिसमें इंटरफेयर नहीं किया जाता, जिसमें उन दायरों, उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करने में ही सुकून है। फिर मर्द भी मेरे रब की तख्लीक में से एक बेहतरीन और अनमोल तख्लीक है। औरत भी मेरे रब की ख़ूबसूरत और हसीन तख्लीक है। मर्द अपने दायरे और हदूद को पहचाने और अपने दायरे में रहते हुए, अपने फ़राइज़ को निभाते हुए ज़िंदगी में तरक्की और सुकून की राह पर गामज़न रहे। यानी अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचाने, अपने आप को पहचाने। रब ने जो मर्द को ताकत दी है उसका पॉजिटिव यूज़ करें,
کیونکہ ہر انسان کے اندر مختلف قسم کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اور چھپی ہوئی طاقتیں موجود ہیں جو میرے رب نے عطا فرمائی ہیں. اس کا ہم نے پازیٹیو یوز کرنا ہے، پازیٹیو یوز کریں. اور اسی طرح خواتین کا اپنا دائرہ ہے. خواتین اپنے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی میں جو ہے وہ زندگی کے تسلسل کو چلائیں، زندگی کی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، زندگی میں کی ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے چلیں. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں عورت اور مرد کا جو ایک اور مرد کی جو لڑائی ہے، یہاں بولا جاتا ہے کہ مرد کا معاشرہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہاں مرد عورت کی ایک لڑائی سی چلتی ہے ہمارے معاشرے میں اور چلتی آ رہی ہے. یہ غلط ہے، یہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں. مرد کی اپنی جگہ ہے، عورت کی پیدائش میں میرے رب کی اپنی حکمت ہے، مرد کی پیدائش میں میرے رب کی اپنی ایک حکمت شامل ہے. بس اس حکمت کو سمجھنے کی بات ہے اور اپنی تخلیقات پہ فخر کرنے کی بات ہے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی. اور ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. اگر مرد عورت کے دائرے میں داخل ہو